हेलो स्टूडेंट। अभी मैं आप लोगों के बीच हिंदी व्याकरण लेकर उपस्थित हूँ। हिंदी व्याकरण किसी क्लास का पर्सनली होता नहीं है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को या इस ऑडियो को प्रत्येक क्लास में सुनेंगे। क्लास 4 से क्लास 9 तक के स्टूडेंट। तो अभी हम लोगों का टॉपिक जो है वो है शब्द विचार। इससे पहले हम लोग भाषा वर्ण विचार दोनों पढ़ चुके हैं। अब हमारा टॉपिक है शब्द विचार। तो शब्द विचार के अंतर्गत है शब्द कि एक या अधिक वर्णों से बनी इकाई जिसका कोई निश्चित अर्थ हो तथा उसका प्रयोग की दृष्टि से जो स्वतंत्र हो उसे शब्द कहते हैं। अर्थात सिंपल भाषा में हम लोग यह भी कह सकते हैं कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो ये परिभाषा जो अभी हमने दी कि एक या अधिक वर्णों से बनी इकाई जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है तथा प्रयोग की दृष्टि से वह स्वतंत्र होता है, शब्द कहलाता है। इससे कुछ बातें स्पष्ट होती है कि क्या शब्द जो है शब्द जो है वह एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बन सकता है। दूसरा है कि इसका एक निश्चित अर्थ होना चाहिए, अर्थ प्रदर्शित होना चाहिए। तीसरा कि प्रयोग की दृष्टि से उसका रूप स्वतंत्र होता है। तो ये शब्द की परिभाषा हम लोगों ने जाना। अब है कि शब्द के भेद। तो शब्द के भेद कई एक प्रकार से होते हैं, कई एक आधार पर शब्द के भेद बताए जाते हैं कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थात 5 प्रकार से 5 आधार को लेकर के शब्द के भेद बतलाए गए हैं। तो पहले हम लोग पहला पर चलें कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं बच्चों। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, तो सार्थक शब्द की परिभाषा देंगे कि जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, घर, पुस्तक इत्यादि, ये सार्थक शब्द हैं। दूसरा इसका ख नंबर हो गया निरर्थक शब्द। तो जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है वैसे शब्द को निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे खटखट, चूँ, वोटी, वाणी आदि, ये सब निरर्थक शब्द के अंतर्गत हैं। तो इसका प्रयोग जो है सार्थक शब्दों की तरह किया जाता है, लेकिन उससे कुछ अर्थ प्रकट नहीं होता है। लेकिन कहता है कि कभी कभी जो है वाक्यों में इनका प्रयोग सार्थक शब्दों की तरह किया जाता है और तब वे कुछ अर्थ प्रकट करने लगते हैं। जैसे खट खट मत करो, अर्थात आवाज़ मत करो। सेंस तो वही है। अरे भाई उसे पानी वानी पिला दो, तो पानी तो सार्थक शब्द है, वाणी यहाँ निरर्थक शब्द है। तो यहाँ सेंस वही हुआ कि भाई पानी पिलाने के लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं प्यारे बच्चों। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। तो रूढ़ जो हिंदी भाषा में विशेष अर्थ के साथ परंपरा से प्रयुक्त होते आ रहे हैं और जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ न निकलता हो, रूढ़ कहलाता है। तो इसको सिंपल भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा किए जाने पर कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है, वैसे शब्द को रूढ़ कहते हैं। जैसे पीर, नाक, कान इत्यादि। नेक्स्ट है बच्चों यौगिक। तो यौगिक 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक कहते हैं। यौगिक के खंड किए जा सकते हैं और प्रत्येक खंड का निश्चित अर्थ होता है। तो इस तरह से हम इसकी परिभाषा सिंपल वे में दे सकते हैं कि वैसा सार्थक शब्द
जिसके खंड किए जाने पर उसका कुछ निश्चित अर्थ निकलता हो और उनके दोनों खंड सार्थक होते हों, यौगिक कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या जोर आलय, तो विद्या का अर्थ होता है ज्ञान और आलय का अर्थ होता है बच्चों घर, ज्ञान का घर। लाइन कट जाने की वजह से बच्चों आज इतना ही वीडियो हो पाया है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये पूरा वीडियो भेज देंगे। धन्यवाद।